बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी झंझट के आज हमने सिर्फ 3 चीज़ों से झटपट इंस्टेंट बर्फ़ी बनाकर घर में तैयार कर ली है और टेस्ट आपको बिल्कुल हलवाई जैसा खाने में महसूस होगा। इंशाल्लाह ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है इसकी रेसिपी, और आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल लिया। अगर आप लोगों के पास दूसरा घी अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ का कप मैंने दूध का लिया है और 2 कप इसमें मैंने खुश्क दूध डाल दिया है। आपने किसी भी ब्रांड का ले लेना है, नेस्ले, बुनियाद ले लें, नीडो ले लें। एवरीडे आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अगर आप लोग एवरीडे में ये बनाओगे बर्फ़ी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं दानेदार बनेगी और आपकी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप नेस्ले बुनियाद लें या नीडो दूध का इस्तेमाल करें। अब हमने डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। मैंने फ्लेम को ऑन किया है और हमने मुसलसल इसमें चलाते जाना है चम्मच, ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। मुसलसल 5 मिनट के बाद अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का कप जो हमने सेट किया था, जिसे हमने दूध मैयर किया है, वो इसमें चीनी का डाल दिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची हैं वो भी डाल दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है और आपने कोशिश यही करनी है कि नॉनस्टिक पैन आपके पास हो। वैसे तो दूसरे पैन में भी ये बन जाती है, लेकिन उसमें नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए बर्फ़ी जो है ख़राब होने का डर होता है। अगर आपने दूसरे पैन में बनानी है तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। माशाल्लाह से देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने एक खूबसूरत सा बाउल लिया, इसमें बटर पेपर लगाया है और जो बर्फ़ी का हमने बैटर तैयार किया था वो इसमें हमने सेट कर देना है और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने रख देना है। अब इसके नीट लुक लाने के लिए मैंने स्पैचुला को हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है और ब्रश की मदद से मैंने इसको सेट कर दिया है ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। अब मैंने मज़ीद खूबसूरती को और टेस्ट को बढ़ाने के लिए बादाम है मेरे पास कुछ, वो इस पर अप्लाई कर देना है और इसको कवर लगाकर ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरनाइट के बाद देखें हमारी बर्फ़ी अच्छी खासी सी सेट हो चुकी है। माशाल्लाह से लुक इसकी देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है और ये इतनी मज़े की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाओगे और इंशाल्लाह हलवाई की बर्फ़ी को आप भूल जाओगे माशाल्लाह से। अब हम आपको कटिंग करके चेक करवाते हैं। जब भी आपने नाइफ़ यूज़ करनी है, नाइफ़ को हल्का सा आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि बर्फ़ी वगैरह इसके साथ ना चिपके। आपने कोई सी भी शेप दे लेनी है। यहाँ पे चकोर शेप इसको दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने खूबसूरत सी एक ट्रे ले लेनी है और इसमें बर्फ़ी को सेट कर देना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्फ़ी को डिश आउट कर दिया है। देखें लुक कितनी प्यारी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। ये जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है इससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस होगा। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बर्फ़ी सर्व करोगे तो इंशाल्लाह मेहमान पहचान ही नहीं सकेंगे कि आपने ये घर में बनाई है या आप बेकरी से लेकर आए हैं। माशाल्लाह से देखें अब हम आपको तोड़ के चेक करवाते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत आज की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।